दीपनारायण सिंह चिल्ला के बोला कि इसको मार दो नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, और तुरंत गोली चलाया। जैसे ही गोली चलाया हम लोग तो भग मार गए कि ये तो क्या हो रहा है। शीशा तुरंत हम लोग उठाए और थोड़े चटपटाक से हम लोग चलो अपना ऑफिस की तरफ। ऑफिस सूरज महतो ने अपना पिस्टल हवा फायरिंग करते हुए मेरे ऊपर तान दिया और उसने गाली गलौज करते हुए कहा कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो जान मार दूंगा। ये लोग षड्यंत्र करके मेरे ऊपर हत्या करने का पूरा साजिश रच रहा है, और कल घटना घटते घटते बचा, हो सकता था कि कल मेरा हत्या हो गया होता। इसके पीछे शक जाहिर है कि राम कनाली ओपी में संचालित महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग में गोली और बम किसने चलवाया था, इतिहास आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए सूरज महतो को जेल भी जाना पड़ा है। और उस जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो ने जदयू के प्रदेश महासचिव दीपनारायण सिंह एवं उनके भतीजों पर हत्या करने के नियत से गोली चलाने का आरोप लगाया। सूरज महतो ने कहा, शनिवार को कांको मोड़ स्थित जब मैं अपने प्रधान कार्यालय आ रहा था तो मेरे प्रधान कार्यालय के बाहर 8 लेन में दीपनारायण सिंह एवं उनके भतीजे बगमारा विधानसभा क्षेत्र में मेरी लोकप्रियता देख घबराकर मेरी जान मारने की नियत से फायरिंग की, जिससे मैं बाल बाल बच गया। सूरज महतो ने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। वहीं दूसरी ओर जदयू नेता सूरज सिंह ने कहा, सूरज महतो अपने 50 समर्थकों के साथ खमारगोड़ा मौजापुर स्थित मेरे जमीन पर आया और हवाई फायरिंग करते हुए पिस्टल मेरे पर तान दिया और जान से मारने की धमकी दी। सूरज सिंह ने आगे कहा, लगातार मुझसे 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जा रही थी। उन्होंने आगे कहा, गोली बम की राजनीति से सूरज महतो का पुराना नाता रहा है, वे जेल भी जा चुके हैं। सूरज महतो द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। सूरज सिंह ने आगे कहा, शनिवार को दीपनारायण सिंह गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ रांची में एक कार्यक्रम में शिरकत थे। कल शाम को हम अपने क्षेत्र से कार्यक्रम करके अपने कार्यालय की तरफ वापस आ रहे थे। इतने में हमको देखने को मिला कि मेरे प्रधान कार्यालय में घुसने 8 लेन से घुसने से पहले 8-10 आदमी हथियार लेके खड़ा है। तो हमने शीशा उतार के देखा कि दीपनारायण सिंह अपने हाथ में पिस्टल बंदूक लिए हुए हैं, उनके साथ 2 उनका भतीजा है वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं, और 2 और मंडल लड़का है जो वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं, जिनका नाम एक मंडल लड़का का राजा नाम है, दूसरा का नाम है मुकेश, और उसका 2 भतीजा का एक प्रिंस सिंह नाम है और एक सूरज सिंह नाम है, और दीपनारायण सिंह, ये 5 वहां खड़ा है। हमको लगा कि ये कुछ करने वाला, कोई कांड करने वाला है, इसके साथ और 5-6 आदमी है। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि गाड़ी स्पीड भगा और अपना कार्यालय की तरफ लेके चलो। जैसे ही गाड़ी हम स्पीड भगाए, दीपनारायण सिंह चिल्ला के बोला कि इसको मार दो नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, और तुरंत गोली चलाया। जैसे ही गोली चलाया हम लोग तो भग मार गए कि ये तो क्या हो रहा है। शीशा तुरंत हम लोग उठाए और थोड़े चटपटाक से हम लोग चलो अपना ऑफिस की तरफ। ऑफिस की तरफ हम लोग आए, गाड़ी सारा घुसा के ऑफिस का गेट हम लोग बंद कर दिए। गोली किसने चलाई? गोली दीपनारायण सिंह ने चलाया, और गोली चलने के बाद तो आदमी का माइंड ऐसे ही भ्रष्ट हो जाता है। हमको तो एक ही राउंड पड़ा, उसके बाद हम शीशा उठा लिए। शीशा उठाने के बाद तो हड़बड़ा, अब तो चंद मिनट वहां से भागने में लगा हम लोग को। अब गाड़ी भगा के हम लोग ऑफिस घुसाए अपना, और ऑफिस का गेट बंद कर दिया। तब तक पता चला कि हम लोग का वहां पर जो मेन गेट में जो हम लोग का बैनर लगा हुआ, गेट लगा हुआ, उसको भी लोगों को फाड़ा, और वहीं से लोग गाली गलौज वहां पूरा करने लगा। तो हम लोग गेट बंद कर दिए, सारा लोग अंदर आ गए, और हम लोग अपने लोगों को फोन करने लगे कि इस तरह का घटना हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे लोग आते आते 9:30-10 बज गया। उन लोग आके देखा कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन बैनर पोस्टर फाड़ दिया है, आप लोग घर जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आया, सलाम मुतरा किया, और हम लोग को घर जाने में यहाँ से करीबन 10-11 बज गया। तो फिर हम लोग ने सोचा कि कल सुबह हम लोग इसका जो है सूचना हम लोग थाना में देंगे, और यहाँ से लेके एसपी, डीएसपी, डीआईजी हर जगह देंगे, और जाके हम लोग सीएम से भी ये बात को रखेंगे और अपना सुरक्षा का मांग करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मेरा हत्या करना। काहे हत्या करना चाह रहा है? इसका हत्या करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पूरे बागमारा में अभी जनसंपर्क का अभियान और जनसंपर्क का जो जुड़ान मेरे तरफ है, बागमारा का जनता का जो हम चहेता बनने जा रहे हैं, और लोग हमको चाह रहा है, अपने प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार रहा है। इन लोग को पता है कि इन लोग का राजनीतिक दुकानदारी बंद होने वाला है, इसीलिए लोग मेरा हत्या करना चाह रहा है। आप लोग को ये पता होगा
कि आज से विगत कई साल पहले इसी तरह से एक हम लोग का राजनीति करने वाला नेता का हत्या उसके घर के सामने कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से ये लोग षड्यंत्र करके मेरे ऊपर हत्या करने का पूरा साजिश रच रहा है। और कल घटना घटते घटते बचा, हो सकता था कि कल मेरा हत्या हो गया होता। इसके पीछे किसका किसका साजिश लगता है? इसमें तो मुख्य रूप से अभी हम दीपनारायण सिंह को और उनके साथ जो 5 आदमी का नाम बताए वो लोग थे। हमको ये प्रतीत हो रहा है कि दीपनारायण सिंह के पीछे और यहाँ कई बड़ा नेता लोग होगा जो षड्यंत्र रच के हमको मारना चाह रहा है और हमको हत्या करना चाह रहा है। जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और इसको पूरी तरह से जांच करके उन लोग को जेल भेजा जाए और हमको सुरक्षा मुहैया किया जाए। देश है कि मैंने हमार घोड़ा मौजा अंतर्गत मौजा नंबर 209 नया खाता 50 प्लॉट नंबर 1 पे 25 डिसमिल जमीन लिया है, जिसको लेकर सूरज महतो लगातार मुझसे 50 लाख रुपया की रंगदारी की मांग कर रहा है। मैंने इसका विरोध किया और मैंने इसकी सूचना पूर्व से ही थाना प्रभारी राम कनाली को टेलीफोनिक माध्यम से इसकी सूचना दे दिया था कि मैंने एक जमीन दिया है जिसका मैं कार्य कर रहा हूँ, वो मुझसे इस तरह की मांग कर रहे हैं। कल मैं जब अपने जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम कर रहा था, इसी बीच सूरज महतो अपने 50 से अधिक समर्थकों के साथ आए और अकारण सभी को मारपीट करने लगे। इसी बीच सूरज महतो ने अपना पिस्टल हवा फायरिंग करते हुए मेरे ऊपर तान दिया और उसने गाली गलौज करते हुए कहा कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो जान मार दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहने का काम किया कि अगर अगल बगल में कोई भी जमीन का काम करेगा तो सूरज महतो को रंगदारी देना पड़ेगा, नहीं तो जमीन का काम नहीं होगा, जिसका मैंने विरोध किया, जिस कारण ये घटना घटी। वो लोग आरोप लगा रहा है कि आप लोग कल बंदूक वगैरह निकाले थे, प्रिंस का नाम लिया, आपका नाम लिया, दीपनारायण का नाम लिया, बंदूक लगा है, गोली चलाए, उसका बैनर फाड़ दिए। ये आरोप कहाँ तक सत्य है? ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। इस आरोप पर किसी भी प्रकार का सत्य नहीं है। सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि दीपनारायण सिंह कल चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो हम लोगों के माननीय सांसद हैं उनके साथ एक कार्यक्रम में रांची में साथ में थे, जिसका आप सत्यता पता चल जाए। कल का घटना का आप लोग एफआईआर किए हैं? जी, मैंने कल इस घटना का जैसे ही घटना हुआ उसके बाद मैंने राम कनाली थाना को इसकी लिखित सूचना भी दी है और मैंने उनसे कार्रवाई की मांग की है। और जो ये बार बार सूरज महतो कहते हैं गोली बम की राजनीति, तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ। जग जाहिर है कि राम कनाली ओपी में संचालित महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग में गोली और बम किसने चलवाया था, इतिहास आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए सूरज महतो को जेल भी जाना पड़ा है और उसके कितने गुर्गों की गाड़ी आज भी राम कनाली ओपी में सड़ रही है। तो ये किसी से छुपा नहीं है कि गोली बम का राजनीति कौन करता है। क्या? और हम आपको बता दे, अगर सूरज महतो ही नहीं और कोई भी अगर किसी गांव ग्राम मजदूर किसान के जमीन को लूटने का काम करेगा तो जदयू और यूथ फोर्स के कार्यकर्ता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह।